देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के गुड्डा रोड स्थित बैकवर्ड भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर गोहाना की नई सब्जी मंडी में 17 जुलाई को जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बरवाला से पूर्व विधायक एवं पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता रामनिवास घोडेला शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में की तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक घोडेला ने गोहाना पहुंचकर समाज के विभिन्न लोगों से बैठक की और उनकी ड्यूटियां लगाई। इस दौरान पूर्व विधायक पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता रामनिवास घोडेला ने बताया कि गोहाना में 17 जुलाई को गोहाना के सोनीपत रोड स्थित नई सब्जी मंडी में होने वाली इस विशाल सम्मेलन में जिला सोनीपत के पिछड़ा वर्ग के लोग भाग लेते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो या जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे हों, केंद्र व प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर लगातार कुठाधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना की जा रही है, जिससे एक चपरासी का बच्चा भी ओबीसी आरक्षण से बाहर हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के मामले में भी पक्षपात बरता जा रहा है और न ही समाज के गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट आवंटित हुए हैं। गोहाना में होने वाले पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में उक्त मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाएगी और सरकार के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार करते हुए पिछड़ा वर्ग के हकों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इसके साथ सरकार को चताया गया कि अगर समाज की मांगे पूरी नहीं हुई तो समय आने पर इसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि गोहाना में 17 जुलाई को गोहाना की सोनीपत रोड स्थित नई सब्जी मंडी में एक पिछड़ा वर्ग की ओर से एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला शिरकत करेंगे। और इससे पहले जो गोहाना में जो है वह गांव-गांव जाकर जो है इसके लिए निमंत्रण भी दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के गुड्डा रोड की तस्वीर हैं, जहां पर बैकवर्ड भवन में विभिन्न समाज के लोगों को यहां पर इकट्ठा किया, मीटिंग की गई और लोगों की जो है जिम्मेवारी भी यहां कहीं ना कहीं लगाई गई है। ये मीटिंग तो समाज के जो हमारे बैकवर्ड के साथी ओबीसी के, उन्होंने मीटिंग रखी है बैकवर्ड की चौपाल में और इन्होंने मेरे को बुलाया है। तो जो 17 तारीख का प्रोग्राम रख रखा है समाज ने गोहाना की सब्जी मंडी के अंदर, तो समाज की तरफ से जो प्रोग्राम रखा है उसकी पूरी तैयारी के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर समाज के जो हमारे आदमी हैं, अरुण जी छोटे भाई हमारे, इन्होंने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा और बढ़िया फाइट भी करी इन्होंने। तो इन सभी ने यहाँ पर इकट्ठे होकर जो 17 तारीख का सम्मेलन है पिछड़ा वर्ग का, उसकी तैयारी के लिए ड्यूटियाँ लगाई जाएगी। किन मुद्दों को लेकर ये सम्मेलन रखा गया? देखो मुद्दे तो देखो आपको बताएं, हमने 22 मई को फतेहाबाद के अंदर भी एक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के अंदर हमने सरकार को बता भी दिया था कि वहाँ पर करीब 15,000 से ऊपर की जनसंख्या के अंदर ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए थे अनाज मंडी के अंदर। और हमने सरकार को बताया था कि देखो भाई, क्या तो हमारी मांग माने, हमारी मांग माने कि हमारी मांग है, एक तो क्रीमी लेयर का मुद्दा है जिससे हमारे बच्चे वंचित रह जाएंगे और एक चपरासी का बच्चे को अगर नौकरी नहीं मिलेगी। ये क्रीमी लेयर का है, जातीय जनगणना का है और क्लास 1-2 के अंदर 27% का है। और जो पंचायत के अंदर जो सरकार देने की बात कर रही थी, आज उससे उनको मना कर दिया है। तो ये तो 8 और 2 देने की बात थी, एक प्रदेश 2 कानून। बाकी हमारी मांग है 27% की। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारे समय में जब कांग्रेस का राज था उस समय जैसे कि 10 से 15 किया था हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने, तो उसको 27 किया जाए। और जो बैकवर्ड के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, जब हमारे टाइम में वजीफा देने की बात कर रखी थी, वजीफा दे करते बच्चों को 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफा था बच्चों का। आज 8 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। और भी बैकवर्ड की बात है, जैसे कि 100 गज के प्लाट हमारे टाइम में दिए थे 3,92,000, तो वे प्लाट आज उन्होंने उसका बाद में एक भी प्लाट देने का नाम किया। हमारी ये भी डिमांड, हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं कि भाई देखो, जो पिछली सरकार में जो लागू करी थी उसको बढ़ाया जाए और जो हमारे आज ये कानून थोप रहे हैं
उनको भाई वापस लेके बढ़िया तरीके से सरल तरीके से काम किया जाए। सरकार नहीं मानती तो अब क्या कदम रहेगा? हाँ, तो सरकार नहीं मानती तो रेल हम नहीं रोक सकते, रोड हम बंद नहीं कर सकते। हम तो भाई सम्मेलन करके समाज को बता सकते हैं। समाज के बुद्धिजीवी भाइयों ने फैसला किया है कि हम किसी भी पार्टी का झंडा डंडा नहीं लगा के, हम भाई रामनिवास को बुला के हम हमारी बात रखेंगे। ठीक है, कोई पार्टी का फंक्शन नहीं है, सभी पार्टियों के लोग इसमें आ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। और हम ये सम्मेलन हर जिले के अंदर करेंगे, 22 के 22 जिलों के अंदर सम्मेलन करेंगे। और जब तक कह दो सरकार मान लेगी, नहीं पर सरकार भाई 2 साल बाद में चुनाव उसको आईना दिखा देगा। बैकवर्ड समाज का अहम योगदान होता है सरकार को बनाने में। ये जिस तरह से अभी पंचायत चुनाव है, अभी आपने कहा कि पंचायत चुनाव है, उसको लेकर क्या रोल रहेगा अभी? देखो रोल तो देखो, पहले तो सरकार ने ये कहा कि हम 8% देंगे, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री का क्लियर बयान आया कि हम जहां आबादी ज़्यादा है वहाँ पर 8 देंगे, जहां आबादी कम है वहाँ हम 2 देंगे। परंतु ऐसा आज तक हमने, मेरी उम्र भी 54 साल है करीब होगी, बाकी सबकी हो रही है, समाज के हमारे फौज साहब भी खड़े हैं, कि एक प्रदेश में कभी 2 कानून लागू नहीं हुए। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 2 कानून लागू कर रहे हैं। फिर रही कई बात, इन्होंने देना ही नहीं था, 8 भी नहीं देना था, 2 भी नहीं देना था। अगर इन्होंने कानून बनाना था तो विधानसभा में बिल लेके आते, विधानसभा में बिल लेके आते, पता लग जाता विपक्ष यहाँ पर है कि नहीं भरता। सरकार क्या कर रही है, ये मंत्रिमंडल में लेके आए, मंत्रिमंडल का फैसला तो चैलेंज तो होगा कोर्ट के अंदर। अगर विधानसभा में लेके आते, मैं 100% गारंटी करता हूँ बिल पास कराओ, कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, संसद और विधानसभा, वहाँ पर कानून बनते हैं भाई, उसको कोई चैलेंज नहीं करता कोई आदमी भी। तो ये लोग, इनकी नीयत खराब है, ये लोग देना नहीं चाहते थे, सिर्फ लॉलीपॉप दिया इन्होंने, एक ढकोसला फेंक दिया, उस पर कोई अमल बात हुआ नहीं।